क्या अभय चौटाला ने आईपीएस अधिकारी को जूते मारे? क्या अजय चौटाला और अभय चौटाला की गिरफ्तारी का बदला लिया गया आईपीएस से? एक बड़ा दावा किया है रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर राम सिंह यादव ने। अलग अंदाज रखने वाले अभय चौटाला से जुड़े एक वाक्य का जिक्र किया उन्होंने, जो काफी गंभीर है और उसकी चर्चा आज पूरे हरियाणा में हो रही है, जिसकी पूरी कहानी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने अभय चौटाला को लेकर एक बड़ा दावा किया है और दावा यह कि अभय चौटाला ने खुद उनको छित्तर मारे, लिटाकर पिटाई की। और ऐसा क्यों किया वो कहानी भी उन्होंने पूरी बताई है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस वाक्य पर बात की जो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूं। दरअसल रिटायर्ड आईपीएस राम सिंह यादव ने बताया कि वैसे उनको गुजरात कैडर मिला था, लेकिन स्टे के बाद कैट दिल्ली में उन्होंने चैलेंज किया था और स्टे के बाद वो हरियाणा में रहे। अलग अलग जिलों में सेवाएं दी, लेकिन जब एसपी सोनीपत से बदलकर एसपी सीआईडी चंडीगढ़ थे तो भजनलाल जी का फोन आया। तब सीएम ने उनको बुलाया और कहा कि हम आपको एसपी सिरसा लगा रहे हैं क्योंकि वहां पर हालात बहुत खराब है, चक्का जाम हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया है। रास्ता रोको आंदोलन में जो ग्रीन ब्रिगेड है उन्होंने बसें जला दी है, ट्रेनें गिरा दी है। तो उनको लगा कि ये ऑफिसर स्थिति को संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 जिलों में देखा था, जींद और सोनीपत में। उनके 2-3 मंत्री जैसे जींद में थे, मांगेराम गुप्ता, 1-2 बार गलत काम के लिए बोला मुझे तो सीएम भजनलाल का फोन आया कि आप मेरे कहने से भी नहीं करोगे क्या, उनको क्यों नाराज कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं ईमानदारी से काम करता हूं और मैं मर्डर, डकैती, रेप, किडनैपिंग इन केसों में मैं किसी की नहीं सुनता। कई किस्से उन्होंने बताए इंटरव्यू के दौरान, लेकिन उनमें से एक किस्सा 7 जुलाई 1995 सिरसा का था। उन्होंने एक एक बात बताई उस किस्से से जुड़ी हुई जो मैं आपको बताने वाला हूं। उन्होंने बताया कि उस समय सिरसा में हालात बिगड़े हुए थे, ग्रीन ब्रिगेड आंदोलन कर रही थी। सीएम भजनलाल ने उनको बुलाया और कहा कि आपको सिरसा एसपी लगा रहे हैं, उनको स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए एक्चुअल कहा गया कि स्थिति को सामान्य कीजिए। तो वहां पर जाने के बाद तत्कालीन एसपी राम सिंह यादव ने पुलिस वालों के साथ एक मीटिंग की और तत्कालीन एसपी रेलवे ने उनको बताया कि इसमें अभय चौटाला, अजय चौटाला और इनके मेन वर्कर, इन्होंने बसों गाड़ियों को रोका है, ये वांटेड है, हमारा केस है इन पे। तो उसके बाद तत्कालीन एसपी ने गिरफ्तार करने के लिए कहा उनको। तो काफी दिन बीत गए लेकिन पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा, तो उन्होंने 7 एसएचओ वहां पर हटा दिए। उसके बाद नए एसएचओ लगाए गए, तो उनको भी समय दिया गया 1 हफ्ते का। ये भी कहा कि आप भी गिरफ्तार नहीं कर पाए तो आपको भी सस्पेंड करेंगे और डिसमिस भी करेंगे। तो पुलिस टीम उन पर एक्टिवली नजर रखने लगी। पुलिस वालों में डर था कि उनको कैसे पकड़ेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कोई बहुत बड़ा केस नहीं था, पॉलिटिकल मूवमेंट था, 1996 में चुनाव होना था, तो ये तैयारी कर रहे थे। तो सिरसा चौक पर अजय चौटाला आए, पब्लिक इकट्ठी की और कहा कि एसपी आरएस यादव बोल रहा है कि मैं अजय और अभय को पकड़ूंगा, खुद गिरफ्तारी दे दे या तो हम गिरफ्तार करेंगे। तो मैं यहाँ चौराहे पर खड़ा हूं, खुद गिरफ्तारी दे रहा हूं, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाएं। तो रिटायर्ड आईपीएस के मुताबिक वो वहां पर गए, लेकिन उससे पहले अजय वहां से चले गए। हालांकि उसके बाद उन्होंने अजय चौटाला का पीछा किया और वो राजस्थान से, चूंकि उस समय विधायक थे, तो वहां चले गए वो फफड़ाना गांव में, और पुलिस भी पीछे पीछे वहां पर पहुंच गई। एक रिटायर्ड डीएसपी के घर में वो छिपे हुए थे, ऐसा बताया है, ऐसा दावा किया है रिटायर्ड आईपीएस ने इंटरव्यू के दौरान। उनको वहां से तत्कालीन एसपी राम सिंह यादव अपनी गाड़ी में लेकर आए और रेलवे को उन्होंने सौंप दिया, हैंड ओवर कर दिया और ऑफिशियली उनकी गिरफ्तारी हो गई। रात को वो पुलिस कस्टडी में रहे, फिर अगले दिन जेल भेज दिया गया। ना कोई मारपीट की गई, ना कुछ, ना कोई टॉर्चर, कुछ नहीं हुआ। जब लोगों को पता चला तो लोग वहां पर पहुंच गए और अजय चौटाला को वो लोग देख रहे थे कि लोगों को पता लग गया था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके अगले दिन अभय चौटाला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक सिटिंग जज के घर पर वो थे। अभय चौटाला को रेलवे को हैंडओवर कर दिया गया। तो रेलवे की धाराएं उन पर लगी हुई थी, तो उनको जमानत नहीं मिली और वो 1 महीने जेल में रहे। रिटायर्ड आईपीएस ने बताया कि इस बात से वो बुरा मान गए। फिर चौधरी भजनलाल का फोन आया, क्योंकि चौधरी देवीलाल मिले थे नरसिम्हा राव से, तो उन्होंने फोन किया भजनलाल जी को, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। फिर हमने ही सरकारी वकील से नो ऑब्जेक्शन देकर उन दोनों को बाहर निकाला और फिर कीमत भी मुझे ही चुकानी पड़ी। पहले कहकर ही पकड़वाया और फिर उन्होंने ही छुड़वाया, लेकिन तकलीफ मुझे अकेले को ही झेलनी पड़ी। बाहर आने के बाद उनसे कोई मुलाकात मेरी नहीं हुई। उन्होंने आगे बताया कि 16 सितंबर साल 2000 में मेरे खिलाफ चौटाला साहब ने पर्चा दर्ज करवा दिया और ये पुराने केस का बदला शुरू हो गया 1995 वाले केस का, क्योंकि ओपी चौटाला सीएम बन गए थे।
तो रिटायर्ड आईपीएस का दावा है कि एक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने का एक केस ढूंढा गया, जैसे कि गाड़ी की रिपेयरिंग, तेल खर्च करना, तो 1 लाख रुपए कुल खर्चा हुआ। जींद एसपी रहते हुए ये कमी उनको मिली जब मैं जींद में एसपी था। तो जमानत के लिए जब पंचकुला गए, क्योंकि पर्चा दर्ज हो गया था, और जमानत के लिए पंचकुला गए तो पुलिस ने उनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया और उनको जींद ले गए। 10 दिन जेल में रहे। जज ने 4 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया। हंगामा भी हो गया था, काफी लोग इकट्ठे हो गए थे, तो जींद की बजाय उनको सफीदों में रखा गया। तो रिटायर्ड आईपीएस ने आगे बताया कि फिर उनसे कहा गया कि आपको चौटाला गांव लेकर जाना है, चौटाला साहब का हुक्म है। तो हथकड़ी लगाकर चौटाला चौकी में लेकर गए और उसके बाद चौकी में थानेदार की कुर्सी पर अभय चौटाला बैठे हुए थे। तो उन्होंने खुद मुझे, जो पुलिस का छितर होता है, उससे मुझे काफी टॉर्चर किया, लिटाकर पिटाई की जैसे क्रिमिनल की होती है। उनके साथ 2-4 और भी लोग थे। रिटायर्ड आईपीएस का दावा है कि मैं गिन रहा था, 39 छितर उन्होंने मारे, ब्लड भी आ गया था। अजय चौटाला वहां पर नहीं थे और जब मैं जेल में गया, मुझे जेल भेज दिया गया, तो वहां पर ओपी चौटाला साहब भी आए थे। तो उन्होंने मुझे बाद में छोड़ दिया, उनको लगा कि बहुत हो गया। उसके बाद मुझे वापस सफीदो ले आए। रिमांड खत्म होते ही हिसार जेल भेज दिया गया। मैं वहां 6 दिन रहा, फिर जमानत हो गई और थोड़े दिन बाद केस भी खत्म हो गया। फिर भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे सस्ते में छोड़ दिया। तो मैंने उनको क्षमा भी कर दिया और मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात भी नहीं रही बाद में। और फिर मैंने गुजरात में काम किया और 2022 तक मैंने अपनी नौकरी की। फिर मैं अपने घर आ गया। तो ये किस्सा उन्होंने बताया एक इंटरव्यू में, लेकिन इससे अभय चौटाला को लेकर लोग अलग अलग तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। इसके अलावा रिटायर्ड आईपीएस ने एक और दावा भी किया कि भजनलाल जी ने मुझे 2 जिलों में काम करते हुए देखा था, जींद और सोनीपत में। उनके 2-3 मंत्री जैसे जींद में थे, मांगेराम गुप्ता, 1-2 बार गलत काम के लिए मुझसे बोला गया तो सीएम भजनलाल का फोन आया कि आप मेरे कहने से भी नहीं करोगे क्या, उनको क्यों नाराज कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं ईमानदारी से काम करता हूं और मैं मर्डर, डकैती, रेप, किडनैपिंग, इन केसों में किसी की भी मैं नहीं सुनता हूं। और इसमें बहुत बड़ा पाप का भागी होता है इंसान, और पाप खुद को झेलना पड़ता है। जो करता है, करवाता है उसको भी झेलना पड़ता है, लेकिन जो करता है उसको ज्यादा झेलना पड़ता है। तो वो बोले कि मेरे कहने से भी आप नहीं छोड़ोगे एक आदमी को, वो मांगेराम जी का आदमी है, तो फिर मुझे आपका ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि कर दो जी ट्रांसफर। तो उन्होंने कहा कि आप ईमानदार और अच्छे अधिकारी हो तो मैं आपको सोनीपत भेज रहा हूं, लेकिन वहां पर आप धर्मपाल मलिक और सुधा मलिक का खास ध्यान रखना, हमारे आदमी है। तो मैंने कहा सर, छोटे मोटे मामले हैं, ट्रैफिक वायलेशन, झगड़ा, मारपीट और जो कोई भी छोटे मोटे हैं, उनमें हम कॉम्प्रोमाइज करवा देंगे, अंदर नहीं डालेंगे आपके साथियों को। लेकिन उन्होंने अगर मर्डर, डकैती, रेप, किडनैपिंग, ये 4 जुर्म किए तो धर्मपाल मलिक और सुधा मलिक की भी नहीं मानेंगे। तो कुछ मामलों को हम अकोमोडेट करते रहे, लेकिन कुछ मामले हैं जिनमें हम अकोमोडेट नहीं कर पाए, तो वहां से भी बदली हो गई। तो ये तमाम किस्से उन्होंने अपने जीवन के बताए, लेकिन अभय चौटाला से जुड़ा वाक्य उन्होंने जो बताया उसकी काफी चर्चाएं हो रही है। हालांकि कुछ और मसले भी हैं अभय चौटाला से जुड़े जिनके बारे में लोग दबी जुबान से बात करते हैं। एक महम कांड का भी काफी जिक्र होता है। जेजेपी ने अभी अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला को नोटिस भी भेजा हुआ है। चौटाला परिवार में भी तल्खियां हैं। खैर, आप रिटायर्ड आईपीएस राम सिंह यादव के दावों पर क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइए। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स के दरवाजे आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।